वेलकम एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम छोटा सा एक सीरीज स्टार्ट करेंगे कि किस तरीके से हम जो डायनेस्टीज़ याद रखने के में हमको प्रॉब्लम होता है वो सब कैसे देखेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो नॉर्थ इंडियन का डायनेस्टी के बारे में होने वाला है जो कि है एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड। ठीक है, सो कौन सा डायनेस्टी क्रोनोलॉजी के अनुसार आया था इस वीडियो में हम देखेंगे। देखो, इस वीडियो को, इस चैप्टर को इस तरीके से इस क्रोनोलॉजी में पढ़ने के लिए कुछ ट्रिक्स का ज़रूरत हमें लगेगा। ठीक है, वो इसी ट्रिक्स के ज़रिए से ही हम उसी चैप्टर को खोलेंगे। जैसे कि हम इधर जो हसीना लिखे हैं हम, या फिर एम फॉर मौर्य लिखे हैं हम इसको पहले जानेंगे, फिर उसके बाद टॉपिक में घुसेंगे कि मौर्य में क्या क्या हुआ था डायनेस्टी में, मौर्यन डायनेस्टी में। ओके, सो शुरू करते हैं आज का वीडियो कि जो पहले डायनेस्टी आया था मगध में। मगध ही वो एक महाजनपद था जहाँ पे डायनेस्टी का शुरुआत हुआ था। उसमें से जो पहले 3 डायनेस्टीज थे उनको रखने का एक इजी तरीका है, आप याद रखिए, हसीना। हसीना एक बहुत ही इजी ट्रिक है। हसीना में HA फॉर है हर्यक डायनेस्टी, एंड C फॉर शिशुनाग डायनेस्टी, एंड NA फॉर नंदा डायनेस्टी। यहाँ पे हम डिटेल में नहीं जाते हैं, राजा वगैरह में नहीं जाते हैं, सिर्फ उनका डायनेस्टी ही याद करते हैं इसी वीडियो में। बाद में दूसरे वीडियो में हम पूरा का पूरा कवर कर लेंगे। ओके, ठीक है। सो हसीना, और उससे हसीना के बाद थोड़ा सा आप एक याद रखना, हसीना के बाद मौर्य आए थे। सो मौर्य एक हसीना के पीछे पागल थे, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि मौर्य हसीना के पीछे पागल थे। ठीक है, हसीना मौर्य, हसीना मौर्य। ठीक है, हसीना फॉर हर्यक डायनेस्टी, C फॉर शिशुनाग डायनेस्टी, NA फॉर नंदा डायनेस्टी, एंड M फॉर मौर्यन डायनेस्टी। देखो, जब मौर्य डिक्लाइन में चले गए थे वहाँ पे 2 टाइप का रूलर्स आए थे। एक आउटसाइडर्स जो बाहर से इंडिया में आके इंडिया में डायनेस्टीज़ का शुरुआत किए थे, और इंडिया का जो इनसाइडर्स, इंडिजिनियस लोग थे, वो भी अपना डायनेस्टी का शुरुआत किए थे। इनमें से आउटसाइडर्स में एक फार्मूला है ISPK, या फिर ISPK लोग बोलते हैं, ISPK। सो हसीना M इज PK, हसीना इज PK। ओके, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, हसीना मौर्य इज PK। ओके, सो इज PK में I फॉर इंडो ग्रीक्स, S फॉर साकस, P फॉर पर्थियंस, K फॉर कुशान्स। ओके, आप लिखते हुए चले जाना। एंड इनसाइडर्स में SKS। ओके, SKS, आप अगर पबजी या फिर कोई गेम खेले होंगे वहाँ पे एक गन आता है SKS नामक। ओके, वही SKS आप इनसाइडर्स या फिर इंडिजीनियस लोगों के साथ आप यूज़ कर सकते हैं ट्रिक के लिए। ओके, सो इनसाइडर SKS और आउटसाइडर SKS में आप कंफ्यूज मत होना। आउटसाइडर जो यहाँ पे जो S आया था, यहाँ पे था साकस। ओके, बट यहाँ पे जो S है वो है सुंगा। ओके, यहाँ पे सुंगा, एक कन्वा डायनेस्टी आया था, एक सातवाहन डायनेस्टी आया था। यहाँ पे जो के था ये है कुषाण, यहाँ पे जो के है ये है कन्वा। ओके, KANVA, कन्वा डायनेस्टी। यहाँ पे S है सुंगा डायनेस्टी। सो S 4 बार आता है। एक जो यहाँ पे S आया था हसीना में, S पर शिशुनाग, उसके बाद S जो आया था वो है साक डायनेस्टी। यहाँ पे जो आया था सुंगा डायनेस्टी, एंड यहाँ पे जो S आया था वो है सातवाहन डायनेस्टी। ये जब आउटसाइडर और इनसाइडर आपका क्रोनोलॉजी एक बारे में ख़त्म हो जाएगा, तब आएंगे हमारा गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी पहले, हम बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पहले गुप्ता आते हैं कि पहले मौर्य आते हैं। बचपन से हम पढ़ते आए हैं, इस तरह से अच्छी तरीके से हमको पढ़ाया नहीं गया था। सो मौर्य और गुप्ता में बहुत कंफ्यूजन होता है। सो देखो, G और M में पहले कौन आता है? G पहले आता है, बट यहाँ पे G बाद में आएगा, पहले M आएगा। सो पहले मौर्य, देन उसके बाद गुप्ता आएंगे। ओके, मौर्य के बाद कुछ आउटसाइडर्स, कुछ इनसाइडर्स, देन गुप्ता, देन पुष्यभूति डायनेस्टी। ओके, सो क्या क्या हम पढ़े? हसीना मौर्य, कुछ आउटसाइडर्स ISPK, एंड कुछ इनसाइडर्स SKS, देन गुप्ता, देन पुष्यभूति। ये था नॉर्थ इंडिया का एंशिएंट का पूरा क्रोनोलॉजी वाला मैप। इस तरीके से पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया एंशिएंट
आपका ख़त्म हो जाएगा। रट लो और लिख लिख के प्रैक्टिस करते रहो। मिलते हैं साउथ इंडिया के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।